हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे। 2016-2017 के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं तब परीक्षा में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है, 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 किलो चीनी यानी 5 किलो चीनी का मूल्य कितना है 75 रुपये। और फिर उसके बाद 10 किलो चीनी का मूल्य कितना है 180 रुपये। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपये। ये क्या आ जाएगा 255 रुपये क्या आ जाएंगे, ये क्रय मूल्य आ जाएंगे। 255 रुपये क्रय मूल्य। अब इन दोनों को मिलाकर कितना बेचा है 300 रुपये में। ये क्या आ जाएगा 300 रुपये, ये 300 रुपये है, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो बताइए कितना का लाभ होगा, कितना का लाभ हुआ 255 में खरीदा और 300 में बेच दिया, तो 45 का क्या होगा लाभ होगा। लाभ और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, गुणे 100। काटिए, 5 9 45, 5 25, 5 1 5। भाग दे देंगे, अगर भाग देंगे तो 17.65% क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे 17.65%। आप भाग देकर देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन सब क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो समझिए परीक्षा में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। देखिए आगे, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना होगा। फिर से देखिए, एक जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। यानी कर अदा करने के बाद उसके पास लाभ कितना है, यानी कर को देने के बाद उसके बाद लाभ कितना है। तो देखिए, 225 रुपये में खरीदी, कितना 2500 रुपये में खरीदी और इसमें 25% अधिक अंकित किया। कितना अंकित किया 125/100 कर देंगे। तो काटिए इसको, 25 बचे 125, 5 125 हासिल आया 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 2 आया, हासिल कितना आया 6, 25 से कम 25, 25 से कितना हो जाएगा 31। ये क्या हो जाएगा, यानी 25% अधिक अंकित किया। ये 25% अधिक अंकित किया तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। नहीं, 25% अधिक अंकित करके बेच दिया, अंकित करके बेच दिया ने, अगर अंकित करके बेच दिया तो ये क्या आ जाएगा, अंकित करके बेच दिया तो ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। पहले क्रय मूल्य कितना था 2500 रुपये, क्या था क्रय मूल्य कितना था 2500 रुपये था। अगर क्रय मूल्य 2500 रुपये था, कितना उसको लाभ हुआ है, देखिए कितना लाभ हुआ है, यानी यहाँ पर हो जाएगी 11, यानी 625 रुपये का लाभ हुआ है, 625 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन इसमें से उसने क्या किया 125 रुपये कर दे दिया, तो 125 रुपये माइनस कर दीजिए। 125 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 500। 500 उसको क्या है, 500 उसको रियल लाभ होगा, 500 उसको क्या होगा 500 उसको रियल लाभ होगा। यानी आंसर कितना आएगा 500 आएगा, ना कि 600, क्योंकि 600 में क्या किया है 125 रुपये क्या दिया है कर दिया। तो आंसर कितना आएगा 500 आंसर आएगा, 500 क्या आ जाएगा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, यानी 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% छूट देता है। इस पर कितना छूट देता है 10%, कितना हो जाएगा 90/100, और फिर उसके 15% तो कितना आ जाएगा 85/100। तो 85/100 आया। अब कह रहा 70 रुपये पैक करवाने,
पैक करवाने में कितना लगा इसको 70 रुपये में, यानी ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ये टोटल क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। काटिए, 0 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ पर ये कैंसिल। गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, यानी 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 अठे 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। इसका दोगुना कीजिए, दोगुना कीजिए, यानी 2 पचे 10, 2 छक्के 12 1 13, 2 सत्ते 14 1 15। आप कितना जोड़ दीजिए, 70 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1600। ये कितना हो जाएगा 1600। ये 1600 क्या हो गया आपका, ये 1600 क्रय मूल्य आ गया। देखिए क्या करा, क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है तो 16% क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसको बेच देता है कितना में, कितना बेचता है, इसको बेचता है 2000 रुपये में। 2000 रुपये में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है 400 का। और लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर बटा 1600 गुणे 100। काट दीजिए, आंसर है, काटिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कितना आंसर आ जाएगा 25% का क्या होगा, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। तो आप कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, या तो इससे इनका लेवल नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। रिया ने बोतल ₹250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए बार बार हम कह रहे हैं ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर रिया ने बोतल यानी 250 रुपये प्रत्येक की दर से 3 बोतल खरीदी। कितनी बोतल खरीदे उन्होंने, रिया ने बोतल ₹250 प्रत्येक के हिसाब से 3 बोतल खरीदी। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, रिया ने 3 बोतल, यहाँ बना लीजिए, रिया ने 3 बना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। रिया ने 3 बोतल 250 रुपये प्रत्येक हिसाब से खरीदी। उसने एक को 10% की हानि पर बेचा और पूरे सौदे में 16% का लाभ हुआ। यानी प्रत्येक को 250 रुपये में खरीदा, यानी प्रत्येक को 250 रुपये में खरीदा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 है, 3 बोतल है, तो कितना हो जाएगा, यानी 750 रुपये है हो जाएगा। ये 750 रुपये हो गया। अब कह रहा पूरे सौदे पर, यानी 750 पर उसको कितना लाभ चाहिए, 16% का, तो इसका 116% निकला, 116/100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, काटिए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नवा 36, गुणा कीजिए, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 6 दो कितना हो जाएगा 8, यानी 870 रुपये उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी पूरे सौदे पर 16% का लाभ हो रहा है, यानी 750 का हम क्या कहिए 116% निकाल दिए, लास्ट में उसको 870 रुपये चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, यानी कितने बोतल हैं, 3 बोतल हैं, कितने बोतल हैं, 3 बोतल हैं। ये तीनों बोतल का हम निकाले हैं यहाँ पर, तीनों बोतल का। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक बोतल, कह रहा है कि उनमें से एक बोतल को 10% हानि पर, एक बोतल का कितना मूल्य है 250, इसको 10% हानि पर यानी 90/100 काट दीजिए, काटिए, 9 से गुणा कीजिए, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी एक को कितना बेचा 10% खाने पर कितना में बेचा 225 रुपये में बेचा है। जब 225 रुपये में बेचा है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लीजिए। और 2 बोतलों का मूल्य कितना है, 2 बोतलों का मूल्य कितना है, कितना, एक बोतल का 250 रुपये, 2 बोतल कितना हो जाएगा 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका अंतर कीजिए, 870 225, अंतर कीजिए 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, यानी 645 रुपये। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप है, ये कितने बोतलों का मूल्य है, यानी दोनों बोतलों का मूल्य कितना 645 रुपये क्या है, ये विक्रय रुपये, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। और यहाँ पर ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो बताइए कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये 500, ये 645, यानी 145 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए 145 का लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य बटा
500 गुणे 100, इसको काट दीजिए, काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, कितना आंसर आ जाएगा 29%। 29% देखिए आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यानी 3 बोतल है, सब पर 16% का लाभ चाहिए इसको, 750 का 116% निकाले, कितना है 870 रुपये, यानी टोटल ये आ गया 870 रुपये। अब करा एक बोतल को उसने 10% खाने पर बेचा, यानी 250 को 10% खाने, 90/100 कितना आया है 225। अब इसका अंतर कर देंगे तो 2 बोतलों का लाभ आ जाएगा, 2 बोतलों का लाभ इसमें जुड़ा हुआ कितना 645, और इनका क्रय मूल्य कितना है 500, तो कितना लाभ हुआ है 145 का लाभ हुआ है। और पूरा टोटल कितना था, दो बोतलों का क्रय मूल्य कितना था 500 था, तो क्या कीजिए गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व के देख रहे हैं ना, इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग सजग होकर लगाएंगे क्वेश्चन, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता है। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता है। अच्छा ये बताइए, अंकित कीमत पर 40% छूट किया गया है, अंकित मूल्य पर क्या है अंकित मूल्य क्या होता है, जो छपा मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर 40% छूट दिया गया है, तो कितना बचा 60%, 60/100, और कितना बेचा गया उसको, कितना बेचा गया 600 रुपये में क्या किया है बेचा गया है। तो यहाँ से अंकित मूल्य निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकालिए, कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य आपका आ गया, अंकित मूल्य आ गया कितना 1000 रुपये अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है देखिए समझ लीजिए, अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का कोई जीन्स है और ये अंकित किया गया है, आप वी मार्ट में गए या फिर किसी मार्ट में गए, 1000 रुपये उस पर अंकित है, अगर इसको 10 रुपये की छूट, इसमें 10% की छूट दिया गया है, 10% क्या है 10% अगर छूट दिया गया है, तो ये कितने के बेचेगा 90, यानी क्या करेंगे हम 1000 में से क्या करेंगे 90/100 कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपको, ये 900 रुपये का जीन्स क्या होगा 900 रुपये का आपको प्रदान किया जाएगा, यानी 900 रुपये का मिलेगा। कहने का मतलब यही है, अंकित मूल्य पर छूट करेंगे तो इस प्रकार से लिखें। देखिए अंकित मूल्य पर 40% छूट दे तो कितना हो गया 60/100 हो गया, और कितना बेचा है ये विक्रय मूल्य के बराबर है 600, अंकित मूल्य कितना आ गया 1000। अगर 1000 अंकित मूल्य आ गया है तो क्या कह रहा है देखिए, यानी उसको क्रय मूल्य पर कितना, देखिए क्या कह रहा है, अंकित कीमत पर 40% की छूट देने पर भी जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता, यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता। तो ये अच्छा ये बताइए यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। अगर ये 20% का लाभ हो रहा है तो ये 20% का लाभ किस पर हो रहा है, यानी 20% का लाभ जो हो रहा है क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है 20% का, ये कितना हो जाएगा 120/100, और वन यानी 20% पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर है कितना 600 है, काट दीजिए, काटिए, यानी 12×5 = 60, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यानी 500। देखिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य है 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, कितना हो जाएगा 120/100, कितना बेचा जा रहा है 600 रुपये में, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। क्रय मूल्य 500 रुपये आ गया। अब ये अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, यानी 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। यानी देखिए क्या लिखा है, यदि अंकित कीमत पर ही बेचा जाता है, यानी ये अंकित कीमत पर ही बेचा जाता है, तो 1000 है यहाँ पर 500 है, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, यानी 500 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर बटा 500 गुणे 100 कर दीजिए, काटिए तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी 100% क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 100% आंसर इसका आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए आप लोग, इसी प्रकार क्वेश्चन लगेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंकित प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, एक व्यापारी 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अगर 20% अधिक अंकित किया है तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये अंकित मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। इस पर क्या कह रहा है, 20% की छूट दे रहा है। क्या कह रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है। अब 20% अधिक अंकित कर, देखिए फिर से, एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित किया। यदि वह 5% की छूट देता है, 5% छूट दिया तो कितना में बेचा है, 95 बेचा, यानी 95/100। यानी पूछा उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। काट दीजिए इसको, काटिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 5 9 45, 2 छक्का 12, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114, यानी 114% आया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपये होता है। जब 100 रुपये क्रय मूल्य होता है तो कितना का लाभ हो गया है, यानी 14% का क्या हो गया, ये लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ है, 14%, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ कितना 114% आया, तो कितना का लाभ हुआ है, 14% का लाभ हुआ है। अगर आ जाता मान लीजिए 97% आ जाता तो कितने का हानि हो जाती, 3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती। तो ये भी सब समझिएगा आप लोग, यानी टोटल क्वेश्चन आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20 चॉकलेट की हानि होती है। 20 चॉकलेट की हानि होती है तो 90 चॉकलेट का क्या निकालने, 90 चॉकलेट का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए 90 चॉकलेट का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो 160 रुपये है, इस पर कितना हानि हुई है, 20% की, 80 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, काटिए, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। क्या आ जाएगा, 200 रुपये ये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेटें बेचनी चाहिए। 20% का लाभ, इस पर 20% का अगर लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 200, 120/100, काट दीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 24 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कह रहे हैं 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो बताइए, 240 रुपये में ये कितना, 90 चॉकलेट मिलती हैं। तो बताइए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट मिली। क्या करेंगे, 90/240 गुणे 96, काट दीजिए, काटे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36 चॉकलेट चाहिए। यानी कितना, 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, 36 रुपये बेचनी चाहिए। कितना बेचनी चाहिए, 36 रुपये बेचनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। थोड़ा सा आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हैं, जाहिर सी बात है आपके पेपर के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं तो थोड़ा सा टफ होंगे, समझ रहे हैं ना। अब अगर आप समझते हैं कि छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी होगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे, आपको एकदम विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, 13,800 यानी 15% की हानि हुई है तो कितने के बराबर हो जाएगा, 85 के बराबर हो जाएगा। अब कितना लाभ चाहिए 15% का, तो 100। देखिए भाई, 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचा है, तो 15% की हानि हुई है तो कितना के बराबर है, 85 के बराबर हो जाएगा। फिर कितना लाभ चाहिए, इसको 15% लाभ, इसको 15 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो गया, तो बचा कितना, 3, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर काटिए, इसको खासिए, 17 एकम 17, कितना बचा, 68, 17 चौको 68, 2 0, गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 14 42, 2 4 आया, 14 दूनी 28, 28 4 कितना हो जाएगा,
32 2 0 लगा दिए, यानी 32,200। देखिए 32,200 इसका क्या है, आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएंगे, परीक्षा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए क्या है, पहले कोई मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा 100, तो कितना परसेंट की हानि हुई इसको, 95, 5% की, तो कितना हो गया, 95% हो गया। फिर 100 है क्रय मूल्य, और उसके बाद अब उसको कितना लाभ हुआ है, 15% का लाभ हुआ, ये कितना हो जाएगा, 115। अगर बताइए यहाँ पर 95% है, यहाँ पर 195% है, तो लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। जो 20% का लाभ हुआ है तभी ना 200 रुपये अधिक मिला है। यहाँ देखिए अगर 20% का लाभ हुआ तभी 200 रुपये अधिक मिला है, यानी 200 रुपये जो अधिक मिला है ये 20% के बराबर हो गया। अब कितना का लाभ चाहिए उसको, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे मूल्य पर कितना बेचना चाहिए, यानी 25% का लाभ, यानी ये 125 हो गया। आंसर आ गया, काटिए आप, काटिए, यानी कितना आ जाएगा, 1250 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1250 से क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन के फिर से एक बार देखिए, 95 हुआ 115 हुआ, यानी 95% 115%, कुछ तो लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। वहाँ पर रुपए में कितना मिला, 200, ये 220 के बराबर हो जाएगा, और चाहिए कितना लाभ, 25%, 125 हो गया। आप इसको काटिए, आंसर आ गया 1250, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, और डिफिकल्ट क्यों ना रहेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप परीक्षा पास करने लायक हो चुके हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं बहुत से लोग हैं जो कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं। आप थोड़ा सा कमेंट में भी कीजिए कैसा पढ़ाया जा रहा है, और शेयर भी कीजिए, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।